हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम जानेंगे EC2 के बारे में। व्हाट इज़ EC2। लास्ट वीडियो में आपको अकाउंट क्रिएट करना आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ EC2। EC2 इज़ कंप्यूट सर्विस दैट प्रोवाइड बाय अमेजोन इन क्लाउड। EC2 एक तरह की सर्विस है जो हमें वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। ये सिक्योर रीसाइजेबल कंप्यूटिंग है, प्लस इस पे हम किसी भी टाइप का OS इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो लिनक्स हो चाहे विंडोज़ हो। ये एक फ्लेक्सिबल, स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। आप जानते हैं व्हाट इज़ इंस्टांस। इंस्टांस एक तरह की वर्चुअल मशीन है जो हम EC2 के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे हम अपना हार्ड ड्राइव, मेमोरी, OS ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं और अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करते हैं, जिसको हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो ये था EC2। चलिए हम लिनक्स की लैब स्टार्ट करते हैं कि हम लिनक्स, उबंटू या सेंटोस कोई भी OS हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन कैसे बना सकते हैं EC2 पे, EC2 को कैसे एक्सेस करते हैं। तो ये सब इस वीडियो में हम जानेंगे। आज पहली लैब में हम उबंटू सर्वर इंस्टॉल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कंसोल पे चलते हैं, AWS के कंसोल पे जाएंगे। दोस्तों, आपको AWS कंसोल पे लॉगिन करना है। जो हमने लास्ट टाइम अकाउंट बनाया था, हमने उसी से लॉगिन किया है। और अभी अगर आप देखेंगे तो आपको इस टाइप का डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। सिलेक्टेड कंट्री ओहायो आ रही है, तो मैं इसे चेंज करके अपना रीजन बोलते हैं इसे हम इस रीजन को चेंज करके मुंबई करेंगे। एशिया पैसिफिक मुंबई रीजन और अवेलेबिलिटी जोन, इनके बारे में हम आगे चल के धीरे धीरे जानेंगे। अभी के लिए हम EC2 मशीन कॉन्फ़िगर करते हैं। आपके पास एक इस तरह का डैशबोर्ड आ रहा होगा, जिसमें सर्विसेज, रिसोर्स ग्रुप, आपके अकाउंट इन्फॉर्मेशन, रीज़न और सपोर्ट, ये सब डिटेल दिया होगा। और कुछ ऐसे इस टाइप का एक AWS मैनेजमेंट कंसोल होगा। यहाँ पर आपको एक सर्विसेज का टैब दिखेगा, उस पर क्लिक करना। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन है EC2। मैंने कहा था जैसे कि कंप्यूट है, ये एक तरह से ये सर्विस कंप्यूट सर्विस है जो क्लाउड में हमें अमेजोन प्रोवाइड करता है। तो हम EC2 पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, ये EC2 का डैशबोर्ड है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे शो करता है रनिंग इंस्टेंस, कितने आपके इंस्टेंसेस चल रहे हैं, डेडिकेटेड होस्ट अगर आपने कोई डेडिकेटेड होस्ट ले रखा है, वॉल्यूम, की पेयर, प्लेसमेंट ग्रुप, ये सारी चीज़ जो है ये EC2 की आपको डैशबोर्ड पे दिखाई दे जाएंगी। आपने क्या क्या सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हैं EC2 के अंदर। दोस्तों, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि EC2 की फुल फॉर्म होती है इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। और ये इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड सिक्योर और रिसाइजेबल होता है। हम इसे अपने हिसाब से इसकी स्केलिंग कर सकते हैं, स्केल अप और डाउन। और दूसरी चीज़, ये पे पर यूज़ कॉन्सेप्ट पे चलता है। जितना आप यूज़ करेंगे उतना ही आपका बिल जनरेट होगा या कॉस्ट होगी। अब हम थोड़ा बहुत टाइप ऑफ इंस्टेंसेस के बारे में जानेंगे। तो हम पहले शुरू करते हैं। हम इंस्टेंस इंस्टॉल करने के लिए पहले करेंगे लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक स्क्रॉल करेंगे तो थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा लॉन्च इंस्टेंस। इस पे क्लिक करेंगे। लॉन्च इंस्टेंस पे आपके सामने कुछ OS AMI बोलते हैं इसे, AMI अमेजोन मशीन इमेज होता है, जो कि जिसमें प्री इंस्टॉल्ड OS होते हैं, जिसे हमें सेलेक्ट करना होता है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करके हमें इसे इंस्टॉल करना होता है। तो हम चलते हैं। अभी के लिए हम करेंगे यहाँ पर उबंटू। अभी हम कर लेते हैं उबंटू 18। एक और चीज़ है, यहाँ पर कुछ EMI पेड भी होती हैं, तो आप फ्री टियर ओनली भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पेड EMI यूज़ करनी है तो वो EMI भी यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम कर रहे हैं उबंटू सर्वर 18.04 LTS। हम 64 बिट x86 प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं। सेलेक्ट करेंगे इसे। अब सेलेक्ट करने के बाद आपसे इंस्टेंस टाइप पूछता है। ये टाइप क्या होता है? टाइप यहाँ पर बहुत तरह के होते हैं। ऑल इंस्टेंस टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखाएगा जनरल पर्पस, कंप्यूट ऑप्टिमाइज, CPU इंस्टेंस, मेमोरी ऑप्टिमाइज, स्टोरेज ऑप्टिमाइज। अगर आपका वर्कलोड जो आपके एप्लीकेशन या जो भी आप इस पर वर्क करना चाहते हैं वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो आप मेमोरी ऑप्टिमाइज पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड सारे इंस्टेंसेस आपको शो करना शुरू कर देगा। आप देख सकते हैं
यहाँ पे 96 CPU, 768 GB रैम और 900x4 SSD प्रोवाइड करता है। 20 गीगाबिट का नेटवर्क थ्रूपुट भी मिलता है आपको। इतने हैवी मशीन्स मिल सकते हैं जो कि आप एक हार्डवेयर पर अपने डेटा सेंटर या अपने घर पे पॉसिबल नहीं है। किसी चीज़ को अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं एक दिन के लिए तो वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन नहीं है। अगर आपको कोई एप्लीकेशन टेस्ट करनी है तो उसके लिए आप अपना एक इंस्टेंस यहाँ पे तो एक दिन के लिए बना के उसको टेस्ट करके हटा सकते हैं। जो आपका कॉस्ट होगा वो सिर्फ एक दिन का पड़ेगा। आपको पूरा हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे यहाँ पे स्टोरेज ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन भी हैं। यहाँ जो आपको अगर कोई स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है तो ये देखिए 48 वर्चुअल CPU, 384 GB रैम एंड 4x7500 GB SSD। ऐसे ही जर्नल पर्पज़ के लिए होता है जो नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, कोई नॉर्मल टेस्टिंग के लिए या नॉर्मली हमारा कोई ज़्यादा लोड नहीं है तो ये उसके लिए होता है। GPU अगर आपका कोई ग्राफिकली कोई आपके एप्लीकेशन है जो ग्राफिकली बहुत ज़्यादा ग्राफिक के लिहाज में बहुत ज़्यादा जैसे VFX के लिए या कोई आप ग्राफिक रिलेटेड काम करते हैं तो उसके लिए ग्राफिक इंस्टेंस दिया हुआ है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये GPU बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो ये आपके ग्राफिक रिलेटेड वर्क को बहुत इजीली हैंडल कर सकता है। अभी के लिए हम यूज़ करेंगे T2 माइक्रो क्योंकि ये फ्री है। अभी हम सिर्फ सीखने के लिए कर रहे हैं तो हम इस T2 माइक्रो टाइप को यूज़ करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे जिसमें देख सकते हैं आप 1 CPU 1 GB रैम मिलेगा। अब इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट कॉन्फ़िगर इंस्टेंस डिटेल। नेक्स्ट पे आएंगे। नंबर ऑफ इंस्टेंस हमारा एक ही है। नेटवर्क हम डिफ़ॉल्ट रहने देंगे VPC जो कि वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड होता है जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबनेट भी उसी का पार्ट है। ये सब हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग को डिफ़ॉल्ट रहने देंगे। अभी कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट ऐड स्टोरेज। यहाँ पे आपको 8 GB फ्री मिल रहा है इस इंस्टेंस के साथ तो अभी हम 8 GB को रहने देंगे। अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे आप जितना चाहे उतना कर सकते हैं। अभी के लिए हम 8 GB छोड़ेंगे जो हमें फ्री मिला हुआ। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। टैग्स के लिए टैग ऐड करेंगे। आपका क्या है, आपको आइडेंटिफाई करने के लिए नेम है, हम लिख देते हैं टेस्टिंग उबंटू। ये बेसिकली आइडेंटिफाई करने के लिए है कि आपने नाम दे दिया तो अगर आपके ज़्यादा इंस्टेंस होते हैं तो आप उसको नेम के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप एक तरह से हमारा फायरवॉल है जिसमें कि हम कौन से पोर्ट अलाउ करते हैं, कौन सा ट्रैफिक अलाउ करते हैं। अभी हमने सिर्फ SSH अलाउ किया हुआ है पोर्ट नंबर 22 जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाउड होता है इसमें लिनक्स मशीन्स में। अब हम इसमें ऐड रूल करेंगे। अगर हमें कोई और पोर्ट ऐड करना, जैसे कि मैं अभी HTTP एनेबल करता हूँ, HTTP 80 है, 80 पोर्ट यूज़ करता हूँ तो मैंने HTTP 80 प्लस ये कस्टम है। ये पूरा नेटवर्क है, आप कहीं से भी वर्ल्ड वाइड कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको वर्ल्ड वाइड एक्सेस नहीं कराना, आपको कोई कस्टम करना है तो माई IP कर देंगे तो ये मेरे नेटवर्क को ही एक्सेस करेगा अभी। और एनीवेयर में ये कहीं से भी एक्सेस करता है। एक प्रोटोकॉल और यूज़ कर लेते हैं ICMP फॉर पिंग पर्पस, ऑल ICMP IPv4। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि मैं आपको अगर मशीन पिंग करके देखनी हो कि वो मशीन वर्किंग है या नहीं, उसके लिए हमें पहले पोर्ट अनेबल करना होता है। बाय डिफ़ॉल्ट पिंग के लिए कोई पोर्ट अनेबल नहीं होता तो हमें यहाँ पे फायरवॉल में पिंग ICMP प्रोटोकॉल को अलाउ करना पड़ता है जिससे कि हम मशीन को पिंग कर पाएँ आउटसाइड नेटवर्क से। यहाँ पर हम सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दे देते हैं टेस्टिंग उबंटू। डिस्क्रिप्शन दिस इज टेस्ट मशीन। आप सिक्योरिटी ग्रुप का नाम और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं आपके आगे के लिए कि आपने अगर किसके साथ इसको जोड़ रखा है तो उसके लिए ये ऑप्शन है। अब हम करेंगे रिव्यू एंड लॉन्च। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपने क्या क्या सेलेक्ट किया है, क्या क्या पोर्ट अनेबल है, इंस्टेंट डिटेल, स्टोरेज एंड ऑल। इस रिव्यू कर सकते हैं यहाँ पे। फिर इसके बाद हम रिव्यू करने के बाद एक क्लिक नेक्स्ट करेंगे, लॉन्च पे क्लिक। देखिए यहाँ पे अब आपको एक की मांग रहा है। की पेयर होता है कि ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होता है कि आपकी मशीन को कोई और एक्सेस ना कर पाए जिसके पास की ना हो। तो उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर एक की बेस ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई की ऑलरेडी है
तो आप उसे कर सकते हैं। बट हमारा सर्वर नया है, हमारा अकाउंट नया है, तो हम यहाँ पर क्रिएट अ न्यू की पेयर करेंगे और उस की का नाम देंगे, मैं लिखा हूँ टेस्ट ubuntu, और यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे। दोस्तों एक चीज़ और, अगर आपसे एक की खो जाती है तो आपको इसको रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको ये कहीं से भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप इसे दोबारा कहीं से निकाल पाए। तो आपको की को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना है। अगर ये खो जाती है तो आप उस सर्वर पर लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे हमने की का नाम दे दिया है। अब हम करेंगे लॉन्च इंस्टांस। देखिए यहाँ पर दिखा रहा है योर इंस्टांस आर नाउ लॉन्चिंग। हम अब EC2 के डैशबोर्ड पे चलते हैं, रनिंग इंस्टांस में जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो मशीन है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। पेंडिंग इंस्टांस स्टेट में पेंडिंग दिखा रहा है और स्टेटस चेक इनिशियलाइजिंग। ये मुश्किल से 2-4 मिनट लेता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। देखिए इंस्टांस स्टेट में रनिंग आ गया है। अब ये स्टेटस चेक कर रहा है, इनिशियलाइजिंग पे है, इसको भी होने देते हैं। A few moments later. कि स्टेटस चेक कंप्लीट हो गया, स्टेटस पे 2/2 आ गया। अब थोड़ा इस मशीन के बारे में बात करेंगे। जो हमने इंस्टेंस इंस्टॉल किया उसकी इंस्टेंस आईडी जो है आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा, पब्लिक DNS, जो पब्लिक IP के साथ मैप होगा। आपका जो पब्लिक IP है वो ये है, और इंस्टेंस इसमें रनिंग है, इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो है। ये आपको सारी डिटेल दिखाएगा। आप ये सारी आपकी डिटेल आएगी। यहाँ पे आपने क्या क्या यूज़ किया है, जैसे प्लेटफॉर्म ubuntu है, लिनक्स यूनिक्स है, ये सारी डिटेल आपको। रूट डिवाइस जो है आपकी हार्ड डिस्क SDA1, ब्लॉक डिवाइस, ये सब जो है ये नॉर्मल चीज़ आपको यहाँ पे शो करेंगे, आप देख सकते हैं। आप इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, इसको एक्सेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, आपको क्या जिन्होंने लाइनक्स यूज़ किया उन्हें पता होगा कि हम लिनक्स यूज़ करने के लिए पुट्टी का यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर पुट्टी जेन डाउनलोड करेंगे, क्योंकि हमें पुट्टी जेन के थ्रू ही हम अपनी की को कन्वर्ट कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। अभी वो एक .pem में है जो हमें PPK में कन्वर्ट करनी है अपने यूज़ के लिए, जो हम पुट्टी के साथ यूज़ करेंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। चलिए पुट्टी जेन को डाउनलोड कर लेते हैं। आप puttizen.com पे जाएंगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। मेरी मशीन में डाउनलोडेड है, तो मैं सीधा आपको पुट्टी जेन को एक्सेस करके आपको शो कर देता हूँ। हमने पुट्टी जेन इंस्टॉल किया था, ये पुट्टी का फुल वर्जन इंस्टॉल किया था, जिससे कि पुट्टी और पुट्टी जेन दोनों आ गए। तो हम पुट्टी जेन को ओपन करेंगे। हम यहाँ पे लोड करेंगे पुट्टी जेन के बाद यहाँ पे और फाइल्स करेंगे, फाइल की लोकेशन पे जाएंगे, उसे ओपन करेंगे। ये इंपोर्ट होने के बाद इसे सेव एज अ प्राइवेट की करेंगे, यस करेंगे। हमने यहाँ पे टेस्ट ubuntu लिखा और ये सेव कर दिया। अब ये फाइल सेव हो गई है, तो अब हम इसे क्लोज करेंगे। अब हम जाएंगे अपने पुट्टी ओपन करने के बाद हम इसे पब्लिक IP और पब्लिक नेम से एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर पब्लिक IP को कॉपी कर लेते हैं। पब्लिक IP है हमारा 650452। हम पुट्टी पे जाएंगे, पुट्टी में से पेस्ट मारेंगे। अब पुट्टी में पेस्ट करने के बाद हमें यहाँ पर फाइल की लोकेशन सेट करनी है, जो कि होगी एस में जाएंगे, ओथ सेलेक्ट करेंगे, देन ब्राउज। ये है जहाँ पे यहाँ पर हमें दिख रहा है कि testubuntu.ppk, ये हमें सेलेक्ट करनी है, ओपन करना है इसे। हम एक बार होम पे आ जाते हैं। अब देखिए मेरा पब्लिक IP यहाँ पे मैंने इंसर्ट कर दिया और यहाँ पे फाइल की लोकेशन भी सेट कर दी है। अब इसे हम ओपन करेंगे। अब इसको येस करना है। अब आपका मशीन आपसे कनेक्ट हो गई है। इसको लॉगिन करेंगे। इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है ubuntu पे क्लिक करेंगे। देखिए आपकी मशीन ओपन हो गई। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये मशीन रेडी है। अब यहाँ पर हमारा अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि विंडोज़ मशीन को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और उसको एक्सेस कैसे करते हैं, जो हम AWS पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो अभी के लिए हम ubuntu मशीन को हमने रेडी किया था। ubuntu मशीन रेडी है यूज़ के लिए, आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोटिवेशन। थैंक यू वेरी मच।